क्लास 10th मैथ में आपका चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण का पार्ट 6। पार्ट 6 में प्रश्नावली 3.6 है। इसमें प्रश्न नंबर 1 का प्रश्न हमने बता दिया। अब प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कुछ वार्तिक प्रश्न हैं। जैसे दूसरे का पहला सवाल है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा कि समीकरण इक्वेशन जब भी आप बनाते हैं तो जो प्रश्न में पूछा जाता है ज़्यादातर उसी को हम मान लेते हैं। तो इसमें प्रश्न में पूछ रहा है स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे, माना स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल, अनुकूल का मतलब जिधर धारा बह रही है, तो धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल तैरने में लगा समय बराबर होता है दूरी बटे 4। तो समय आपका दिया है 2 घंटा, दूरी है 20 और चाल हो जाएगा धारा के अनुकूल, तो x प्लस y, या ये तिर्यक गुणा x प्लस y बराबर हो जाएगा 20 बटे 2, 2 दहा में 20, x प्लस y बराबर 10। समीकरण 1। अब धारा के प्रतिकूल, तैरने में लगा समय, दूरी बटे 4। समय दिया है धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर और चाल हो जाएगा x माइनस y। ध्यान दीजिए, प्रतिकूल जब उल्टी दिशा में तैरेंगे तो धारा की जो चाल है उसके तैरने की चाल को कम करेगा, तो जितना धारा की चाल होगा उतना माइनस हो जाएगा, यानी x माइनस y, या x माइनस वाई बराबर 4 बटे 2, x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण नंबर 2। इस तरह से आपका सिंपल समीकरण बन गया फर्स्ट और सेकेंड। इसको आप चाहें तो विलोपन विधि से किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। विलोपन समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे 1 और 2 को तो प्लस y माइनस y कट जाएगा, x 2x हो जाएगा और 10 में 2 जोड़ेंगे 12, इसलिए x बराबर 12 बटे 2, x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जल में तैरने की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब x का मान जो है
समीकरण 1 में रखने पर x का मान 6 रखेंगे तो 6 धन y बराबर 10, इसलिए y बराबर 10 माइनस 6, y बराबर 4। तो धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा तैरने की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसे आप लोग दूसरे का पहला सवाल इस तरह से हल करेंगे। अब प्रश्न नंबर 2। दूसरे का दूसरा प्रश्न देखिए। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी। पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। माना एक महिला x दिन में तथा एक पुरुष y दिन में कार्य को पूरा कर लेंगे। दो महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 2 महिला एवं 5 पुरुष किसी काम को 4 दिन में, तो एक महिला x दिन में पूरा कर रही है, तो एक महिला का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, तो एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/x। एक पुरुष का एक दिन का कार्य 1/y। ध्यान दीजिए, x दिन में एक काम कर रही, तो एक दिन में 1/x भाग, पुरुष का एक दिन का काम 1/y भाग। अब 2 महिला एवं 5 पुरुष, 2 महिला का एक दिन का काम, 2 महिला का एक दिन का काम, 2/x। 5 पुरुष का एक दिन का कार्य 5/x। दोनों का एक दिन का कार्य, यानी 2 पुरुष 2 महिला 5 पुरुष का एक दिन का कार्य, तो 2/x, ये 5/y पुरुष का हो जाएगा, प्लस 5/y बराबर, दोनों 4 दिन में करते हैं, तो
दो महिलाएं और 5 पुरुष का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/4 भाग। तो यह आपका इक्वेशन फर्स्ट। यार आने दीजिए, बाद में देखा जाएगा। इसी प्रकार 3 पुरुष और 6 दूसरे शर्तानुसार हो जाएगा। दूसरे शर्त के अनुसार ऐसे ही 3 महिलाएं हैं, 6 पुरुष, तो 3/x प्लस 6/y बराबर 1/3 भाग। अब आप मान लेंगे, यह माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b, ये दोनों मान रख दिया जाएगा। तो 2a हो जाएगा प्लस 5b बराबर 1/4, इक्वेशन फर्स्ट। और इसमें रखेंगे तो 3a प्लस 6b बराबर 1/3, ये समीकरण 2। तो इस तरह से हम x 1/x को a मान लिया, 1/y को b मान लिया। अब ये मान रख देंगे तो एक समीकरण आपका बन गया 2a प्लस 5b बराबर 1/4, 3a प्लस 6b बराबर 1/3। इसको चाहे तो हम और हल कर सकते हैं, 3 से आपको भाग दे दीजिए, 3 से या 3 का गुणा कर दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए। ये विलोपन विधि आप लगा सकते हैं या प्रतिस्थापन विधि, कोई भी विधि, या वज्र गुणन विधि। तो हम समीकरण 1 में 6 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करके घटाने पर, समीकरण 1 में 5 से करेंगे तो समीकरण 1 में 6 से, 6 दूनी 12a, 6 5 30b, और 6 का गुणा कर देंगे तो 1/4 गुणे 6, तो ये हो जाएगा 1/4 गुणे 6, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 3/2 हो जाएगा। इसको आप अलग साइड से हल कर लीजिए, 1/4 गुणे 6, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 3/2 हो जाएगा। इसमें आपको 5 करना है, 5 3 15, 5 6 30b, और ये हो जाएगा 5/3। समीकरण नंबर आप इसको चाहे तो 3 कर दीजिए, इसको 4 कर दीजिए। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कट गया। 12 में से a में से 15 माइनस 3a, ये हो जाएगा माइनस 3a, और इसको जो है 5/3 माइनस और 3/2, लघुत्तम 6, 3 दूनी 6, 2 5 10 माइनस, और ये हो जाएगा 2 3 6, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 5 10, 2 3 6, ये -10, माइनस 1/6, माइनस 1/6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 6 18, a का मान 1/18। a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। 1 में रखने पर a का मान हम रखेंगे 1 में, तो 2 गुणे 1/18 प्लस 5b बराबर 1/4, 2 9 18, 1/9, 5b बराबर 1/9, उधर चला जाएगा तो माइनस 1/9, लघुत्तम ले लिया जाए, 4 9 36, 9 1 कम 9, 4 1 कम 4, ये 9 में से 4 गया, 5/36। अब ये जो है 5 से कट जाएगा, इसलिए b बराबर हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1/36। तो a का मान आया 1/18 और b का मान आया 1/36। अब ध्यान दीजिए, a और b का मान रख दिया जाएगा। a तथा b का मान रखने पर तो a का मान है 1/x बराबर हो जाएगा 1/18,
तिर्यक गुणा तो x बराबर हो जाएगा 18 और 1/b। दूसरा है 1/y, ये b है। 1/y बराबर 1/y बराबर हो जाएगा b का मान 1/36, तो इसलिए y बराबर हो जाएगा 36। यानी एक महिला 18 दिन में और एक पुरुष 36 दिन में। दूसरे का दूसरा अठारह और 36 दिन, तो एक महिला 18 दिन में, एक पुरुष 36 दिन में। तो इस तरह से इस सवाल को हल करेंगे। तो इसको आप लोग सभी लड़के कर लीजिएगा। अब दूसरे का अंतिम सवाल। तीसरा आइए, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो 4 घंटे लगते हैं। 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से शेष बस से यात्रा करे तो 10 मिनट अधिक लगते हैं। 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात कीजिए। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तीन 300 किलोमीटर। अब यहां ध्यान दीजिए, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय। रेलगाड़ी द्वारा रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। समय बराबर दूरी बटे 4। तो दूरी आपका है 60 किलोमीटर और रेलगाड़ी की चाल 1 घंटे। बस द्वारा, शेष बस द्वारा, तो बस द्वारा शेष का मतलब कि 60 किलोमीटर, कुल दूरी 300 है, 60 किलोमीटर चल गया तो 240 हो जाएगा। 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। दूरी आपका है, दूरी 100 किलोमीटर है, नहीं 100 नहीं 240, 240 बटा चाल है बस की चाल y, तो 240 बटे y। अब कुल 4 घंटा लग रहा है समय, तो प्रश्नानुसार हो जाएगा कुल समय, या कुल समय लिख लीजिएगा, कुल समय 60 बटे x प्लस 240 बटे y बराबर 4। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा है, यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, रेलगाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर दूरी
तय करने में लगा समय, दूरी बटे 4, तो दूरी 100 है, रेलगाड़ी की चाल x है। बस द्वारा अब 200 किलोमीटर बचा, दूरी तय करने में लगा समय, तो दूरी बटे चाल 200 बटे y। अब यहां पर जो है कुल समय हो जाएगा, कुल समय 100 बटे x प्लस 200 बटे y बराबर 10 मिनट अधिक। 10 मिनट का मतलब कि 4 घंटा वह है और 4 सहित 4 घंटा 10 मिनट अधिक, तो 4 में 10 मिनट का मतलब ध्यान दीजिए 10 मिनट, 10 मिनट में 10 बटे 60 यानी 1 बटे 6 घंटा, 1 बटे 6 घंटा, तो 4 सही 1 बटे 6 घंटे, तो ये हो जाएगा 4 सही 1 बटे 6 घंटे। 10 मिनट अधिक लग रहा है, तो 4 घंटा वह और 10 मिनट ये प्लस कर जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख दे रहे हैं 10 मिनट बराबर 10 बटे 60 घंटे यानी 1 बटे 6 घंटे, 1 बटे 6 घंटे ये हो जाएगा। अब आप मान लेंगे उसी तरह से, अब इसको एक लाइन और आप बढ़ा सकते हैं 100 बटे x प्लस 200 बटे y, 6 चौके 24, 1 25 बटे 6 घंटे। अब आप माना 1 बटे x बराबर a तथा 1 बटे y बराबर b। अब 1 बटे x के जगह a मान लेंगे तो 100a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100a, 100a। अच्छा चलिए 1 में रखिए, तो 1 बटे 60 है, 60 है, और यहां रखेंगे तो प्लस 240b बराबर 4, 4 से भाग दे दीजिए, कट जाएगा, छोटा हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो 15, 4 छके 24, 60b 1। समीकरण नंबर, ये फर्स्ट था, ये सेकंड, तब कर दीजिए और इसको थर्ड कर दीजिएगा। अब 15a प्लस 60b बराबर 1। अब इसमें रखेंगे तो 100a तथा 100a, और इसमें रखेंगे तो 200b बराबर 25 बटे 6, 25 चौके 100 और 25 बटे 200, 25 से भाग दे दीजिए, 25 से, तो 25 चौके 100 4 है, और 25 बटे 200 और 25 का भाग देंगे इसमें 25 का, तो 25 से कट जाएगा 1 बटे 6। समीकरण नंबर 4। अब इसको बैलेंस करना है, तो आप चाहें तो ए वाले पार्ट को बैलेंस कर लीजिए या बी वाले को कर लीजिए, बी वाले को कर लीजिए चाहे ए वाले को कर लीजिए, किसी को भी आप बैलेंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4a प्लस 8b, तीसरा चौथा 4a प्लस 8b 25 का। तो आप समीकरण जो है 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 ने 3 है, ये समीकरण 3 में इसमें 60b 8b, समीकरण 3 में 8 का गुणा कर दीजिए
तथा समीकरण 4 में 8 से, समीकरण 1 में 8 से, समीकरण 4 में 60 से गुणा करके घटाने पर, अब समीकरण 3 में 8 से करिए 3, ये है 8 पचे 40, 8 एकम 8 4 12, 120 है प्लस 8 छक 48, 8 छक 48 बी 8 एकम 8, समीकरण नंबर 3। अब 4 में करना है आपको 60 से, 60 से करेंगे तो 6 चौके 24, 240 से प्लस और 60 से 8 छक 48, 480 भी, और 60 से करेंगे गुणा तो 14 में 60, 10 हो जाएगा, 10 समीकरण नंबर 4। घटा दीजिए, कट गया, ये घटेगा तो -60 है, 0 4 में से 2 गया 2, 240 में से 120 घटाएंगे तो 120 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2, 10 में से 8 गया 2, -2, माइनस माइनस प्लस, ए बराबर 2/120, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, ए बराबर 1/60। अब ए का मान आप समीकरण 3 में रख दीजिए चाहे 4 में रख दीजिए। ए का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर तो ए का मान आपका आया है 1/60, 4 गुणे 1/60 प्लस 8b बराबर 1/6, 4 से 15 चौके 60, ये हो जाएगा 1/15, 8b बराबर 1/6 माइनस 1/15, लघुत्तम लेंगे 30 हो जाएगा, 6 पचे 30, 15 दूना 30, 8b, 5 में से 2 गया 3/30, ये हो जाएगा 3 दामे 30, 1/10, इसलिए b बराबर हो जाएगा 8 दामे 80, 1/80 b का वैल्यू। अब ये तो माना गया था, अब आप a और b का मान रख देंगे, a तथा b का मान रखने पर तो a बराबर आपका आ गया है 1/60, और a का मान यहाँ पे माना गया था 1/x, 1/x बराबर हो जाएगा 1/60, इसलिए x बराबर हो जाएगा 60। उसी तरह से 1/y b को माना गया है 1/80, अब तिर्यक गुणा हो जाएगा y बराबर 80। तो x क्या माना गया था? रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से यह आपका समाप्त हो गया 2 चर वाला रैखिक समीकरण। शेष नया पाठ आपको अगले वीडियो में आएगा।